शादी से 2 दिन पहले मंगेतर की बेरहमी से हत्या होने वाली दुल्हन ही निकली साजिश की मास्टरमाइंड। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। फूलों से सजा घर, चेहरे पर मुस्कान और परिवार में खुशियों की लहर। पर किसे पता था कि शादी से 2 दिन पहले दूल्हे का कफन तैयार हो जाएगा। ये कहानी है फरीदाबाद के गौरव की, जिसकी जान ले ली गई है उसी की मंगेतर की साजिश ने। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, भरोसे के कत्ल की है, प्यार के नाम पर धोखे की है। फरीदाबाद के सोताई गांव का रहने वाला 28 वर्षीय गौरव एक निजी स्कूल में योगा शिक्षक था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। परिवार ने उसके लिए एक सुंदर रिश्ता ढूंढा, बल्लभगढ़ की रहने वाली नेहा से। परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की सगाई 15 अप्रैल को हुई। शादी की तारीख तय हुई 19 अप्रैल। घर में उत्सव का माहौल था, रिश्तेदार आने लगे थे, शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां अचानक मातम में बदल जाएगी। 17 अप्रैल को गौरव शादी के सामान की खरीदारी कर लौट रहा था। बल्लभगढ़ से लौटते वक्त जैसे ही वो आईएमटी क्षेत्र के पास पहुंचा, कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि उन लोगों ने गौरव को कार से जबरन बाहर निकाला और उस पर लोहे की रोड और डंडे और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया। हमलावरों ने गौरव के हाथ पैर तोड़ दिए और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। राहगीरों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गौरव कोमा की स्थिति में जा चुका है। उसके शरीर में 12 से ज्यादा फ्रैक्चर थे। गौरव ने होश खोने से पहले अपने परिजनों को चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर नेहा है। नेहा ने ही अपने पुराने प्रेमी सौरभ नागर और उसके साथियों के साथ मिलकर गौरव की हत्या की योजना बनाई थी। गौरव ने बताया कि नेहा ने सौरभ को उसका फोटो और पता तक भेजा था। सौरभ और उसके दोस्त सोनू पहले भी गौरव को धमका चुके थे। 28 मार्च को खुलेआम गौरव को धमकी दी गई थी कि अगर उसने नेहा से शादी की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में पहले से ही एक शिकायत दर्ज थी, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। गौरव के शरीर पर गंभीर चोटें थी। कई दिनों तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, लेकिन 20 अप्रैल को अलसुबह गौरव ने दम तोड़ दिया। शादी की सजावट अब मातमी माहौल में बदल चुकी है। जो परिवार को दूल्हे का सेहरा पहने हुए देखना चाहता था, अब कफन उड़ा रहा है। गौरव के पिता प्रेमचंद और चचेरे भाई पंकज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके बेटे को एक साजिश के तहत मारा गया है। गौरव सच्चा इंसान था, उसे धोखे से प्यार में फंसाकर उसकी जान ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहा और उसका परिवार शुरू से ही सच्चाई छिपा रहा था। गौरव के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुलिस ने पहले से ही दर्ज धमकी की शिकायत को नजरअंदाज किया और अब सभी आरोपियों को पकड़ने में ढिलाई बरती जा रही है। पुलिस ने तिगांव निवासी सौरभ नागर और उसके साथी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर गौरव की हत्या में शामिल होने का आरोप है, लेकिन गौरव के परिवार का कहना है कि सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। नेहा और बाकी साजिशकर्ता को भी पकड़ा जाना चाहिए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को विशेष सुविधाएं दे रही है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक नेहा और अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, तब तक गौरव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गौरव के परिवार ने कहा कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सदर थाना एसएचओ उमेश कुमार ने बयान दिया कि मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पहले ये केस जानलेवा हमले का था, लेकिन अब गौरव की मौत के बाद इसे हत्या की धाराओं में बदल दिया गया है। शादी के ठीक 2 दिन पहले हुई इस जघन्य हत्या के बाद से नेहा और उसका परिवार लापता है। न तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और ना ही गौरव के परिवार से।
इससे गौरव के बयान और परिवार के आरोपों को और भी बल मिल जाता है। क्या नेहा ने सच्चे प्यार का नाटक सिर्फ बदला लेने की साजिश के लिए किया था? क्या गौरव को फंसाकर उसकी हत्या करना पहले से तय था? ये सारे सवाल अब पुलिस और समाज दोनों के सामने हैं। गौरव के परिजनों ने कड़े स्वर में ऐलान किया है कि जब तक नेहा और बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की, तो वे आंदोलन के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। गौरव की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि उस भरोसे की मौत है जो हम अपनों पर करते हैं। ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है, जहां एक मंगेतर एक मासूम शिक्षक की जान लेने की साजिश में शामिल निकली। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना कितना जरूरी हो गया है। गौरव तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी मौत अगर किसी और को बचा सके, तो शायद उसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।